नाम की हम महिमा करते हैं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारा परमेश्वर महान है। वो हमारे जीवन में भलाई के काम करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है और गॉड इज अ गुड गॉड, और इसलिए हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद के साथ, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद के साथ, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया तब पावर कट था और लाइट्स नहीं थी, लेकिन हमने प्रार्थना की और प्रभु की दया से ये लाइट फिर से आ सकी है। उनके नाम की महिमा हो। और मैं आप सभी से, जो हमारे आज के दर्शक हैं, अनुरोध करूंगा कि आप प्रार्थना करते रहें ताकि किसी प्रकार का व्यवधान हमारे आज की आराधना में ना हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी की सहयोग, आप सभी के प्रार्थनाओं और आप सभी के भेंटों हमें निरंतर प्राप्त हो रही है, एवं आप सभी के पॉजिटिव फीडबैक, लाइक्स, कमेंट जो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, मैसेंजर में हमें प्राप्त होती है, उससे हम बहुत ज्यादा एनकरेज होते हैं। और मैं आप सबको फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। मैं सारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए परमेश्वर की आशीष की कामना करती हूँ। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अभी भी सारे चर्चेस बंद हैं, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस ऑनलाइन आराधना से एवं सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च गांव-गांव, शहर-शहर, देश एवं विदेशों तक सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंचाई जा रही है और प्रभु यीशु के महान आदेश को पूरा कर रही है। ये सत्य है कि हमें आराधना करने से कोई नहीं रोक सकता। चर्च किसी बिल्डिंग से नहीं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों से बनता है। और मेरा विश्वास है कि आप जहां कहीं पर भी बैठे हुए हैं, वह चर्च है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आप लोगों के साथ मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि आप गीत की किताब, बाइबल अपने अपने घरों में लेकर बैठे हुए हैं।
कृपया आराधना की गरिमा को बनाए रखिए। जैसा आप सभी को सूचना दी गई थी कि आज की रविवार या आराधना में प्रभु भोज की सेवकाई की जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे पासवान महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दाखरस और रोटी बना ली होगी और प्रभु की मेज को अपने घर में सजा लिया होगा। आपसे निवेदन है कि जब प्रभु भोज का समय आए तो पासवान साहब के निर्देशों का पालन करते हुए पवित्र ब्यारी में शामिल हों। प्रभु भोज की सेवा के पश्चात भेंट उठाई जाएगी। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा शरीर लॉकडाउन है पर हमारी आत्मा नहीं। तो आइए इस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के सामने नील डाउन करें और आज की आराधना प्रारंभ करें। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरे छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और ऊंचा गढ़ है। संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य किए, इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा का जय जयकार करें और अपने खुदावन की महिमा में हम सब उत्साह और उमंग से भरकर ऊंचे स्वरों में गाएंगे एक बहुत ही प्यारा गीत जो आप सभी को आता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और मैं हर किसी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्थानों पर खड़े होकर इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। जी हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है। उन्होंने लाल सागर को दो भागों में बांट दिया, अपने सामर्थ का प्रदर्शन किया और इस्राएलियों के लिए जंगल में से मार्ग को निकाला है। ऐसे परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करते हैं और इसलिए ऐसे परमेश्वर को हम नमन करते हैं। थैंक यू जीसस। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, हो समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जी हाँ, वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम इसी रीति से अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए पाठ निकाल लेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता 46 उसका 1 से लेकर 11 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शिफाली मसीह करेंगी। भजन संहिता 46 पद 1 से लेकर 11 तक। मैं आप लोग के सामने पढ़ लूंगी उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 46 1 से लेके 11 पद तक, और इसका आखिरी पद हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलाने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आखिरी पद हम सब मिलके साथ में पढ़ लेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है कि हम कुछ समय व्यतीत करें प्रार्थना में, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी भाई शारून मसीह को। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और प्रत्येक सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हमारे पास विषय हैं, और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं, और निरंतर हम प्रार्थना करते जा रहे हैं। जो विषय है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, आप इसे ध्यान से सुनिए, और सप्ताह के बीच में के दिनों में जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी प्रार्थनाओं में इन विषयों को भी स्मरण रखिए। हम प्रार्थना करेंगे समस्त दानदाताओं के लिए जो अपने हृदय को खोल करके भेंटों को अर्पित कर रहे हैं, गांव की कलीसियाओं के संचालन के लिए, और स्लम की मिनिस्ट्री के लिए, गरीब लोगों की सेवा जो कुछ नवजीवन इवेंजलिकल चर्च, नवजीवन मिनिस्ट्रीज, नवजीवन समाज सेवा समिति कर रही है, उनके लिए जो दान हमें दे रहे हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे, और जैसा हम और आप निरंतर समाचार पत्रों में और टीवी में देख रहे हैं मजदूरों की स्थिति को, हम देख रहे हैं किस प्रकार वे अपने कार्य क्षेत्र से पलायन करके अपने घर आ रहे हैं, क्योंकि काम काज बंद है, खाने के लिए उनके पास नहीं है, पैसे भी खत्म हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में जब उन पर समस्याएं आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वे ट्रेन से कट के मर रहे हैं, ट्रक पलट रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, हम प्रार्थना करेंगे। सरकार की योजनाओं के लिए, सरकार बड़े लोगों के लिए देश से लाने के लिए एरोप्लेन का इंतजाम करती है, परंतु ऐसे लोगों के लिए उनके पास कोई योजना नहीं। जो यदि हम गहराई से देखें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी मजदूरों और कामगारों के हाथ में है जो अपनी मेहनत से देश के चक्के को आगे चलाते हैं। हम प्रार्थना करें कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचने पाए। प्रार्थना करें कि सरकार का हृदय नम्र हो और वह ऐसे लोगों की सुधि लेने वाली हो सके। हम प्रार्थना करेंगे अपने भाई
पास्टर प्रदीप मसीह के लिए, जिनके खाते से फ्रॉड के द्वारा करीब 20,000 रुपए की राशि निकाल ली गई है, परमेश्वर सहायता करे कि उन्हें उनकी ये राशि वापस मिलने वाली हो सके। प्रार्थना करेंगे श्री राजकुमार के भाई कन्हैया के लिए, जो बीमारी शैया पर हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। पास्टर वीरेंद्र पाटिल से प्राप्त संदेशानुसार उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और उनके परिवार के लिए उन्होंने अनुरोध किया है कि निरंतर उन्हें और उनके परिवार को प्रार्थनाओं में याद किया जाए। प्रार्थना करेंगे डॉक्टर विभा ध्रुव बृहस्पति बहन, अमेरिका नमक बहन, भाई पप्पू कुर्रे, भाई उदय कुमार खूंटे के लिए। इनके लिए हमने बीते सप्ताहों में भी प्रार्थनाएं की है। परमेश्वर इनके साथ रहे, इन्हें इनकी समस्याओं से, बीमारियों से निजात दे। प्रार्थना करेंगे कुमारी गीता कश्यप के लिए, जो गांव जाती हैं तो इन्हें बुखार चढ़ जाता है। बेटे निक्की के जीवन में प्रभु की सामर्थ कार्य करे, हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर यादराम की पूर्ण रूप से चंगाई के लिए। धारा शिव कलीसिया के लोग लॉकडाउन के कारण कोई काम नहीं कर पा रहे, उनके रोजगार बंद हैं, वे अपने घरों में कैद हैं, उनकी रोजी रोटी की समस्या बढ़ रही है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु कोई मार्ग निकाले और उन लोगों के लिए भी इसका हल निकलने वाला हो सके। कोरोना वायरस के कारण मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती जो है, जहां पर एक छोटे से एरिया में करीब 9 लाख लोग रहते हैं, सटे हुए मकान हैं, छोटी सी दीवारों के बीच बटे हुए कमरे हैं, एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। 9 लाख की आबादी, आप सोच सकते हैं कि हमारे बिलासपुर शहर की आबादी करीब 4.5-5 लाख है। दुगनी आबादी उस छोटे से क्षेत्र में रहती है। संक्रमण वहां बहुत तेजी से फैल रहा है। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, हम प्रार्थना करें कि ये संक्रमण वहां पर उस गति से ना फैले, उसकी रोकथाम होने वाली हो सके। इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई विषय है तो आप अपने विषयों को भी हमारे साथ इन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं। आइए अपने शीश को झुकाएं, हाथों को जोड़े और परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आज के इस रविवार की सुबह आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते प्रेम पिता आपकी उपस्थिति के लिए और इस समय के लिए कि हम अपने धन्यवादी हृदय को आपके चरणों पर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद आप हमारे साथ बने रहते हैं और इस संकट काल में आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं है। और आपका वचन सत्य है, चरितार्थ है कि आपके भक्तों को आप छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं और उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देते। आपने हमारे छत्तों को भरपूरी से रखा है प्रेम पिता, और अपनी चंगाइयों के पंखों के तले हमें बना के रखा है। आप हमारे गढ़ हैं, क्योंकि हम वहां सुरक्षित पाए जाते हैं प्रेम पिता। हम हर एक बातों के लिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता। और उन्हीं के नाम के द्वारा अपने आप को और समस्त लोग जो इस समय इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से अपनी आंखों को बंद करके, हाथों को जोड़ करके, एक मन और एक चित्त होकर के हमारे साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर लाते हैं। हर एक की प्रार्थनाओं को लाते हैं प्रेम पिता। अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार हर एक की दिल की ख्वाहिश को पूरी कीजिए मेरे मालिक। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता कि न सिर्फ हम वचन के सुनने वाले बने, परंतु वचन को औरों तक पहुंचाने वाले बने। ये ऑनलाइन आराधना तो केवल एक माध्यम है प्रेम पिता, परंतु आपका वचन हमारे हृदय में अधिकारी से कार्य करे और होने दीजिए कि हमारे वचनों के द्वारा, हमारी कार्य प्रणाली के द्वारा हम मसीह की देह और रक्त को और मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं का प्रचार अपने हर दिन के कार्यों में करने वाले हो सके प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते इन विषयों के लिए जिन्हें हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है प्रेम पिता और उन्हें आपके चरणों पर रखा है। हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं जो आपकी इच्छा के विपरीत घट सकती है, क्योंकि हर एक बातों में आपकी इच्छा प्रबल होती है प्रेम पिता। यदि शैतान हमें परीक्षा में भी डालता है तो वह आपकी इच्छा से ही होता है प्रेम पिता, क्योंकि हम अपने विश्वास पर खरे उतर के आपके नाम की महिमा का कारण बनने वाले हो सके। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस संकट काल में आप हमें बल और ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दान कीजिए प्रेम पिता, कि हम आपकी क्रूस को और आपके चरणों को थामे रखें, न हमारा मन भटके और न हमारा शरीर भटके प्रेम पिता, परंतु हम उस अनंत जीवन के लिए आपसे मिन्नतें, प्रार्थना और विनती और गिड़गिड़ाहट के साथ अपनी दुआओं को करने वाले हो सके। हर एक प्रार्थनाओं और निवेदनों के लिए जो यहाँ से किए गए प्रेम पिता आपके सम्मुख रखते हैं। अपनी इच्छा और अपनी योजनाओं से हर एक प्रार्थनाओं को सुनिए प्रेम पिता, ग्रहण कीजिए और जिन लोगों की जो भी कष्ट और तकलीफ है उन्हें अपने पवित्र नाम से दूर कीजिए।
आगे की आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रचार इस माध्यम से होने पाए। प्रेम पिता, यही विनती करते हैं। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन होगा। पहला पाठ पाया जाता है दूसरा राजा उसका अध्याय 4 पद 1 से लेकर 7 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। दूसरा पाठ पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों 12 उसके पद 7 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ दूसरा राजा चौथा अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। धर्मशास्त्र से, पुराने नियम से हम निकाल लेंगे दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय पद 1 से 7 तक, सेकंड किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास और भी लिया। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। 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 दूसरा पाठ है दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 12 पद 7 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय पद 7 से पद 10 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं और मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है सुसमाचार के पाठ के पठन का, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके पद 35 से लेकर 41 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई पासवान महोदय करेंगे।
मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 31 to 41। सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके पद 35 से लेके उसके पद 41 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में कहने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय है कि हम बड़े आदर के साथ और गंभीरता के साथ प्रभु की ब्यारी में शरीक हुए और प्रभु भोज की तैयारी में हम एक गीत गालेंगे। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से मुझे मिल गई माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जितने लोग प्रभु भोज की ब्यारी में शरीक होना चाहते हैं, वे सब न सिर्फ शरीर से परंतु आत्मा से भी तैयार हैं। आइए हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपने यदि ब्यारी सजाई है तो उस ब्यारी को जिस पात्र में आपने रखा है ढांककर उसे आप अलग कर लीजिए और अब हम ब्यारी में जाएंगे। कोरी टेन बून जर्मनी की एक महिला
प्रचार करती कलीसियाओं में जा करके। सन 1947 की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और गवाही देती थी अपने जीवन की, और साथ ही साथ संदेश देती थी फॉरगिवनेस के बारे में, क्षमा के बारे में। हमने गाया, तेरे लहू से मुझे मिल गई माफी है। इस माफी के संदेश को वो दिया करती थी। और एक बार 1947 में जब वो म्यूनिक के एक चर्च में थी, अपना संदेश दे रही थी और अपनी गवाही बता रही थी, तो उन्होंने बताया कि जब हिटलर का शासन था जर्मनी में, तो हिटलर बहुत चिढ़ते थे यहूदियों से और चुन चुन करके उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में, जिसे यातना शिविर कहा जाता है, वहां पर वो उन्हें भेजते थे। यहूदियों को यातनाएं दी जाती थी वहां पर, और ऐसी यातनाएं कि मैं और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। यदि आपको कुछ ऐसा समय मिलता है, संयोग मिलता है, तो YouTube पर आप जा सकते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर की उन मूवीज को आप देख सकते हैं जो कंसंट्रेशन कैंप के बारे में है, यहूदियों को जो यातनाएं दी गई उसके बारे में। आप दहल जाएंगे देख के। और जब यहूदियों को यातना दी जा रही थी, तो साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी जो जर्मन थे, जिन्होंने यहूदियों को अपने घर में पनाह दी थी मित्रता के कारण, उन्हें भी वे लोग सताया करते थे। और उसी में कोरी टेन बून का भी परिवार था। उन्हें यातना शिविर में भेजा गया। परिवार के लोगों को अलग अलग यातना शिविर में भेजा गया। लेकिन वो अपनी बहन के साथ जिस यातना शिविर में थी, वहां पर एक गार्ड था, और वो बहुत क्रूएल था, दुष्ट था, वो खूंखार प्रवृत्ति का था। उसने कोरी की बहन को इतनी यातनाएं दी कि उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, ओढ़ने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था। वो ठंड में ठिठुरते थे, भूखे रहते थे। किसी तरह कोरी की जान बच गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वो आजाद हुई। उस कंसंट्रेशन कैंप से जीवित बच के वापस आई और उसने गवाही देना शुरू किया। और साथ ही साथ वो सिर्फ एक संदेश देती थी एक विषय के ऊपर कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है और हम भी दूसरों को क्षमा करें। लेकिन म्यूनिक के जिस चर्च में वो उपदेश दे रही थी, वहां पर एक व्यक्ति था चर्च की बेंच में बैठा हुआ, और उपदेश देते देते उसने पहचान लिया कि ये तो वही गार्ड है जिसने उसको यातनाएं दी थी और उसकी यातना के कारण बहन की मृत्यु हो गई थी। और वो विचलित हो गई। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आने लगे। चर्च समाप्त हुआ और वो सोचने लगी कि वो इस व्यक्ति से जाकर के मिलेगी नहीं। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं आया और वो कहने लगा कि आप जिस कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बात कर रही थी, जिस यातना शिविर के बारे में आप बात कर रही थी, मैं वहां का मुखिया था और मैं समझता हूं कि मैंने आपको दुख दिया है और मैं आपसे माफी मांगता हूं। कोरी टेन बून के लिए कुछ बचा नहीं था, सिर्फ ये कि वो उसे माफ करे। उसने सोचा कि जिस परमेश्वर ने एक के बाद एक उसके अनेक गुनाहों को माफ किया, वो कोई नहीं होती कि यदि कोई माफी मांग रहा है तो उसे क्षमा ना करे। जब इस मेज के पास हम आते हैं, परमेश्वर की अपार क्षमा का हम अनुभव करते हैं। आज जब इस मेज के पास आए हैं, दो बातें हैं हमारे सामने। न सिर्फ हम परमेश्वर की क्षमा यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यीशु की शिक्षा के अनुसार हम दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं। केवल परंपरा को निभाने के लिए इस मेज के पास नहीं आए हैं,
परंतु वचन में आज्ञा दी गई है कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, इसका पालन करें। तभी अर्थपूर्ण होगा इस मेज के पास हमारे आने का और इसकी सहभागिता प्राप्त करने का। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों में हैं तो जिस रोटी को आपने तैयार किया है उसे आप ले लें, घर के मुखिया। और यीशु ने कहा कि उसे तोड़ी, आप भी तोड़ें और अपने शिष्यों को दी। घर में जितने लोग हैं सभी को आप वितरित कर दीजिए। और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार आपने जो दाखरस बनाया है उसे ले लें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसे ऊंचा उठाएं, स्मरण करें प्रभु ने क्या कहा। भोजन के उपरांत प्रभु ने अपने हाथ में कटोरा लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और यह कहा कि यह वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए आप परिवार में, आपके परिवार में जितने लोग हैं उन्हें आप ये दाखरस आप दीजिए। आपने रोटी दे दिया है, यदि ग्रहण नहीं किया है तो थोड़ा रुक जाइए। ग्रहण कर लिया है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। रोटी ग्रहण करेंगे सब और उसके बाद दाखरस। जब हम गीत गाएं आप परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने अपनी देह दी है कि हमारी देह बचाई जाए और अपने लहू को बहाया कि हमारे देह से किए हुए जितने पाप हैं वो क्षमा किए जाएं। पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा, पापों से जीवन मेरा जख्मों से था भरा, पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। ईमान है ये मुझको मसीहा मसीहा साफी है, लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आप लोगों ने रोटी और दाखरस लेकर के अपनी उपस्थिति प्रभु की मेज के साथ दर्ज किया है, आप शामिल हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो रोटी बची है उसका उपयोग आप अभी कर लें, दाखरस का उपयोग कर लें ताकि कुछ भी शेष ना रहे। वो उनका पवित्रीकरण हो चुका है। सांसारिक रोटी सांसारिक दाखरस से
परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह से उसे यीशु की देह में और यीशु के रक्त में परिवर्तित किया है, हम इस बात का ध्यान रखें। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमारे परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि आज पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने भेंटे और धन्यवादी हृदय परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करें। अब भेंट उठाई जाएगी और हम सब गीत गा लेंगे, बहुत ही लोकप्रिय गीत, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। उसके केवल एक ही पद को गाएंगे, कोई खूबी है न लियाकर, बख्शो हमको अपनी ताकत। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। मैं भेंट के लिए प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पासवान महोदय जी। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। ये हमारे पिता, हमारे हृदय धन्यवाद और स्तुति और गुणानुवाद से भरे हुए हैं आपकी हर एक दया के लिए, कृपा के लिए, आपकी अनुकंपा के लिए जो हम पर आप बरसाते हैं नित्य प्रति। बीते सप्ताह के हर एक आशीषों के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता अपने प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने आपके राज्य के विस्तार के लिए उदारता से अपनी अपनी भेंटों को दिया है। पिता सबके ऊपर अपनी दया बना करके रखिए, सभी के परिवारजनों के साथ रहिए पिता, और होने दीजिए इन सभी के घर के भंडार हमेशा भरे रहें। सबको बहुतायत का जीवन दीजिए, आत्मिक जीवन दीजिए प्रभु। सभी की सुरक्षा कीजिए और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। अभी तक जो आपने कृपा की है अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा और जीवन के द्वारा पिता, हम आपकी महिमा करते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। तो आइए इससे पहले कि हम आज के स्वर्गीय मन्ना अर्थात परमेश्वर के वचन को सुने, हम अपने अपने हृदय को एवं अपने ध्यान को परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पर लगाएं, ताकि हम समझ पाएं कि आज का ये जीवित वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। और आज का विषय है, जीवन के मुश्किल हालातों में हमें साहस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी सामर्थ है।
We must not fail under pressure of life as God is our strength. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पासवान महोदय जी से कि वो आज का वचन हमारे सामने रखें। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। इसके पहले कि हम संदेश पर आए, मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। आप सबों को आपकी प्रार्थनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर की तरफ से आपकी प्रार्थनाएं ही हमारी सामर्थ हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी लाइकिंग को देखकर, पढ़ करके हमारा हृदय आनंद से भर उठता है। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी प्रार्थनाएं हमारे हौसले को बढ़ाने वाली हैं और इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमें इवेंजलिज्म के लिए अर्थात प्रचार की कार्यों के लिए और सेवा कार्यों के लिए आप सभी से निरंतर सहायता हमें मिल रही है। एक दिव्यांग कुष्ठ रोगी भाई, हैंडीकैप्ड लेपर, जिनका नाम करमन है, उन्हें हमने आज से करीब 5 वर्ष पहले एक ट्राईसाइकिल दिया था और वो ट्राईसाइकिल शत विशत हो गई। उसके अभाव में वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने एक नौजवान बेटे को और उनके परिवार को, जिन्होंने उसकी ट्राईसाइकिल खरीदने के लिए 8,500 रुपए का हमें गुप्त दान दिया, जिसके फलस्वरूप हमने अपने भाई करमन को एक ट्राईसाइकिल प्रदान किया 14 मई को। परमेश्वर पिता का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम किसी के लिए पांव बन सके। मैं अपने भाई सुरेश हंटर को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके सतत प्रयास से हमें वो ट्राईसाइकिल मिल सकी। आप सभी की सहायता से हम आने वाले दिनों में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले भाई बहनों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं। इस विषय को प्रार्थना में याद करें। और यदि आप भी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो भी सहायता आती है या जो भी ऑफरिंग आता है, उसका 100% 100% सुसमाचार के विस्तार के लिए या फिर सेवा कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, और मैं आपको अपनी संस्था का बैंक अकाउंट नंबर दूंगा और वहां आप सीधे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने अपने प्रसारण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड, जिसमें रिंग लाइट भी है और मिरर भी है, वो हमने खरीदा है। और आज आप सभी की उपस्थिति में अदृश्य रूप से हम मानते हैं कि आप यहां पर हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से समर्पित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आगामी रविवार 24 मई को हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की स्मृति में एक विशेष संदेश सुनेंगे और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर हमारे आने वाले रविवार की आराधना में शामिल हों, ताकि आप जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का महत्व क्या है और खासकर हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। उसके पश्चात 31 मई को, जो कि रविवार है, उस दिन हम पेंटिकॉस्ट संडे मनाएंगे। पेंटिकॉस्ट संडे मसीही इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पेंटिकॉस्ट कलीसिया का जन्मदिन है।
बर्थडे ऑफ चर्च, कलीसिया का जन्म हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन, तो हम लोग उस दिन पेंटिकॉस्ट संडे के रूप में उसे मनाएंगे और एक विशेष संदेश आप उस दिन सुन सकेंगे। हम संदेश के ऊपर आते हैं। पिछले रविवार को आप सब जानते हैं, मैं समझता हूं कि शायद भूल भी गए होंगे, मदर्स डे हमने मनाया था। आजकल इतने स्पेशल डेज हैं, विशेष दिन आजकल मुकर्रर किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन ने 161 दिन निर्धारित किए हैं, खास दिन हैं। भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर आप भूल भी जाएंगे कि क्या क्या दिन है, लेकिन 161 दिन उन्होंने निर्धारित किया है। और मैं ढूंढ रहा था कि मुझे मदर्स डे मिल जाए उनकी सूची में, लेकिन अफसोस मदर्स डे नहीं मिला। और फिर मैंने इतिहास पढ़ा तो मुझे पता चला कि अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ था सन 1900 के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक महिला ने इसे प्रारंभ किया। और भिन्न भिन्न अवसरों पर हम याद करते हैं। कभी पिता को याद करते हैं, कभी सिबलिंग्स को याद करते हैं, अपने भाई बहनों को याद करते हैं। तो हमने याद किया अपनी माँ को, अपनी अपनी माताओं को, और हमने याद किया है कि कैसे उन लोगों ने अपने जीवन को व्यतीत किया और कैसे हमें पाला पोसा। और जब मैं ये सब याद कर रहा था तो मुझे याद आया थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। रतलाम से मेरी बहन ने उनकी जीवन की एक घटना का वर्णन करते हुए मुझे भेजा। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के एक मशहूर इन्वेंटर, आविष्कारक, और उनके बारे में मैंने पढ़ा कि जब ये स्कूल में अध्ययनरत थे तो एक बार प्रिंसिपल ने इनको बुलाया और एक पत्र उन्हें दिया, एक लिफाफे में सील बंद करके, और उनसे कहा कि तुम ये पत्र अपनी मम्मी को ले जा करके देना। और उसने मम्मी को दिया वो पत्र। मम्मी ने खोला लिफाफा, पढ़ा, चिंतित हो गई, और थॉमस पूछने लगा कि मम्मी क्या लिखा है उसमें। मम्मी ने कहा अपनी स्थिति को संभालते हुए कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम क्लास के सबसे ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हो, तुम में विलक्षण प्रतिभा है, तुम बहुत ज्ञानवान हो, और तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है कि प्रिंसिपल ने कहा कि आप इसे इस स्कूल से ले जाइए, क्योंकि हमारे दूसरे बच्चे जो कम बुद्धि के हैं उनको नुकसान हो रहा है, और आप इसे अपने घर में पढ़ाइए। और उसकी माता ने घर में पढ़ाना शुरू किया थॉमस को। और उसके बाद थॉमस बड़े हुए, कॉलेज गए, साइंस पढ़ा, साइंटिस्ट बने, फिर इन्वेंटर बने, आविष्कारक बन गए, और उन्होंने नायाब चीजें खोजी, और इस विश्व को उन्होंने कुछ ऐसी चीजें प्रदान की जो मैं और आप आज भी प्रयोग में ला रहे हैं। उन्होंने खोजा ऑटोमेटिक टेलीग्राफ मशीन। यदि आज हमारे पास मोबाइल है, फोन है, तो यह उन्हीं की देन है। यद्यपि उन्होंने मोबाइल नहीं बनाए, लेकिन शुरुआत जिस यंत्र से की वो आगे इतना विकसित हुआ कि आज हमारे पास मोबाइल है। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। आज आधुनिक जो लाइट सिस्टम है उसका श्रेय उन्हें को ही जाता है। उन्होंने फोनोग्राफ मशीन बनाई जिसके द्वारा संगीत रिकॉर्ड आज किया जा रहा है, और संगीत को हम भिन्न भिन्न रूपों में देख रहे हैं, आसान रूपों में हम सुन सक रहे हैं उसे। उन्होंने मूवी कैमरे का आविष्कार किया, आधार रखा उसका उन्होंने, और आज हमारे घरों में वीडियो कैमरास हैं और हम
बहुत सी तस्वीरों को शूट कर सकते हैं और चलित जो कार्यक्रम है उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर उन्होंने स्टोरेज बैटरी बनाई। आज मोबाइल में यदि बैटरी है, इतने छोटे से रूप में है जो मोबाइल को चलाती है, या छोटे छोटे सेल हैं जो हमारी घड़ी को चलाते हैं, हमारे मशीनों को चलाते हैं, ये श्रेय उन्हें ही जाता है। वो बढ़ गए आगे और एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने घर गए, उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपनी माता की एक डायरी को देखने लगे। जब उस डायरी को उन्होंने देखा तो उसमें वही पत्र मिला जो प्रिंसिपल ने भेजा था उसके बारे में उसकी मम्मी को, और प्रिंसिपल का लिखा हुआ जब उन्होंने पढ़ा तो उनका हृदय अपनी माता के प्रति प्रेम से और आदर से भर गया। प्रिंसिपल ने लिखा था कि आपका लड़का बहुत बुद्धू है, आपका लड़का मूर्ख है, आपका लड़का बेवकूफ है, हम जो कुछ पढ़ाते हैं उसके दिमाग में घुसता नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को नुकसान हो रहा है। आप अपने बच्चे को इस स्कूल से ले जाइए और घर में पढ़ाइए। एक माँ ने अपने बेटे को महान बनाने के लिए कितना परिश्रम किया। ये माँ है जो बच्चों को महान बनाती है। आपकी माँ, मेरी माँ, यदि आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं इसका पूरा श्रेय अपनी माँ को देता हूँ, उनके परिश्रम को देता हूँ। ये कहानी हम सब की कहानी है। लेकिन बाइबल में एक और ऐसी साहसी महिला का उल्लेख है जिसने संकट में साहस नहीं खोया और हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम उसके उदाहरण के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा अद्भुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। संकट में यदि हम स्टैंड नहीं हो सकते, क्षमता हमारी टूट जाती है, संकट में यदि हम साहस खो बैठते हैं, तो इस महिला का जीवन चरित्र आज हमारे सामने, हम उसी के ऊपर मनन करेंगे। नीति वचन 24:10 में एक बहुत अच्छा पद आया है जिसे हमने अंडरलाइन करके रखा है, मेरे और मेरे परिवार ने। मैं चाहता हूं कि आप भी उसे अंडरलाइन करके रखें, हाइलाइटर से उसे हाईलाइट करें। बहुत अच्छा ये पद है जो साहस देता है, खासकर ऐसे समय में जब हम संकट और तकलीफ में होते हैं। पढ़िएगा, क्या लिखा है? यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, संकट के समय यदि हम हिम्मत हार जाएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी शक्ति बहुत कम है। इस अनाम महिला ने हर एक प्रेशर के बीच में, हर एक दुख और संकटों में अदम्य साहस का परिचय दिया। आज आपके सामने पढ़ा गया 2 राजा उसका 4 अध्याय पद 1 से 7 तक, और इस स्थल में उस महिला का उल्लेख है। हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, संकट आते हैं। जब हम इनसे गुजरते हैं तो हमारा नजरिया क्या होता है, हम कैसे इन संकटों का समाधान करते हैं, ये बहुत मायने रखता है, खासकर उस समय जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के एक दास पास्टर कैम्पबेल मॉर्गन ने कहा कि जब आपके जीवन में समस्याएं आए, विपत्तियां आए, तो उनको परमेश्वर की रोशनी में देखें। जैसे ये समस्या है और ये परमेश्वर है, तो उनका कहना है कि समस्याओं को परमेश्वर की रोशनी में देखें तो समस्याएं परछाई बन जाएंगी, समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है हमसे, लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं। बहुत बार हम परमेश्वर को समस्याओं के नीचे रखते हैं, समस्याओं के अंधकार में परमेश्वर को रखते हैं, न कि परमेश्वर की ज्योति में समस्याओं। और होता यह है कि ये समस्याएं बनी रहती हैं, ताउम्र बनी रहती, मृत्यु पर्यंत बनी रहती। यदि हम परमेश्वर को रखेंगे समस्या के ऊपर, परमेश्वर की रोशनी से, परमेश्वर के मार्गदर्शन से, परमेश्वर के गाइडेंस से,
हम समस्याओं के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय आपने सुन लिया। जीवन के मुश्किल हालातों में हमें साहस नहीं खोना चाहिए। पर क्यों नहीं खोना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता है। भजन संहिता 27:1 में दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, मैं किससे भय खाऊं। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हौसला बुलंद करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास है। भजन संहिता 121 उसके पहले पद में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर से मिलेगी सहायता। और सहायता कब मिलती है? जब मैं संकट में होता हूं, जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप विपत्ति में होते हैं, तभी तो सहायता मांगते हैं। परमेश्वर सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन बात यह है क्या हम सहायता पाने के लिए तैयार हैं? आज के पत्रियों के पाठ से हमने पढ़ लिया, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य संकट में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में, तकलीफों में, समस्याओं में, बीमारी में सिद्ध होती है। कहां दिखाएंगे परमेश्वर सामर्थ्य? यदि आप कहेंगे कि मेरे जीवन में विपत्ति ना आए, तो परमेश्वर सामर्थ्य दिखाएंगे कहां पर? हमें कहना चाहिए कि विपत्ति आए, तकलीफें आए, परेशानी आए, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करेगी। पहला राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद में इस महिला का वर्णन है। इसने अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर की रोशनी में देखा। उसकी समस्या एक नहीं, अनेक समस्या हैं उसकी। पहला पद पढ़िएगा। 4 समस्याओं के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। पढ़िए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्रियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। देखिए उसकी समस्या, उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। उम्र नहीं थी उसकी मृत्यु के लायक, क्योंकि उसके जो 2 बेटे हैं, पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो टीनेज के हैं, किशोरावस्था के। पति की असामयिक मृत्यु हो गई है, अल्पायु में मृत्यु हो गई है। और उसके बाद, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था, कर्जदारी की अवस्था में मर गया। कर्जा लिया हुआ था उसने किसी से, और उस अवस्था में वो मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि बीमार रहा होगा वो, और वैद्यों से इलाज कराने के लिए, घर बार चलाने के लिए पैसे की जरूरत हुई होगी, और उसने किसी से कर्ज लिया था, किसी साहूकार से। और आगे लिखा है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए वो कर्जदार दरवाजे पर खड़ा है, और वो कह रहा है कि मुझको मेरा कर्जा वापस करो। तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूं? मेरा पैसा लौटाओ, और यदि तुम पैसा नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे दोनों बेटों को मैं गुलाम बना लूंगा, दास बना लूंगा, ले जाऊंगा तुम्हारे घर से। एक मां ये कैसे सहन कर सकती? तीसरी समस्या थी उसके जीवन की, पति की असामयिक मृत्यु, कर्जदारी की अवस्था में मरा, और कर्जदार खड़ा है, साहूकार खड़ा है दरवाजे पर, और जो खड़ा है वो मामूली व्यक्ति नहीं है, वो बाहुबली है, वो धनबली है, और वो राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है उसे। हुआ ही होगा, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं कि पुलिस भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी। और चौथी बात हमारे समझ की है कि घर का सारा बोझ उसके कांधों पर आ गया। ये समस्याएं हैं इस महिला के जीवन में, पर इस संकट की घड़ी में उसने कैसे हौसला रखा, हम सभी के लिए एक शिक्षा है।
जीवन में आई अचानक मुश्किलातों का, निराशाओं का उसने कैसे सामना किया, ये हम देखते हैं। पहली बात, उसके जीवन की खूबसूरती इस पहली बात में नजर आती है। पढ़िएगा फिर से पहला पद। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। ये भविष्यवक्ता के चेलों के एक चेले की पत्नी है, और जब संकट आया इसके जीवन में तो वो कहीं और नहीं गई है, वो एलीशा के पास आई है। और ये एलीशा कौन है? ये एलीशा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, ये प्रवक्ता है परमेश्वर का, स्पोक्समैन है। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाता है, लोगों की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने वाला है। और भविष्यवक्ता उस जमाने के कोई मामूली नहीं होते थे, सामर्थी होते थे। जो कह दिए वो कह दिया और वो हो गया। ये किसी और के पास नहीं गई। संकट की घड़ी में सबसे पहले ये परमेश्वर के पास आई है। हम भी परमेश्वर के पास आए। जब तकलीफ आए हमारे जीवन में, संकट और विपत्ति की आ जाए हमारे जीवन में, आकस्मिक कोई घटना घट जाए जिसकी अपेक्षा नहीं थी, जैसे ये महिला बीमारी से होकर के जाए, हमारा ब्लड रिपोर्ट कुछ और आ जाए और कहा जाए कि आपको गंभीर बीमारी है, आपको तो कैंसर है, हम और कहीं ना जाएं, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं और फिर कहीं और जाएं। तकलीफ हो कुछ, सबसे पहले यदि हम कहें तो परमेश्वर से कहें, जैसे इस महिला ने कहा। समस्याएं हैं, ढेर सारी समस्याएं, किसी के पास नहीं गई है, उनसे जा करके बोल रही है। दाऊद के जीवन में समस्या आई। पहला शामिल 30वां अध्याय आप पढ़िएगा बाद में। दाऊद और उसके साथी अपने डेरे में नहीं है, अपने खेमे में नहीं है, अपनी छावनी में नहीं है, वो कहीं बाहर हैं और शत्रु सेना आती है और दाऊद के खेमे की, छावनी की न सिर्फ धन दौलत को वो लूटती शत्रु सेना, परंतु स्त्रियों को भी, जवान लड़कियों को भी वो कैद बना करके अपने साथ ले जाते हैं। और जब दाऊद आता है अपने साथियों के साथ तो उस उजाड़पन को देखता है, वो रोने लगता है और वो परमेश्वर से विनती करता है। पद 6 में लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके साहस बांधा। दुख की इस घड़ी में, जबकि उसकी भी पत्नी चली गई है बंधुआई में, जवान लड़कियां चली गई, सिर्फ बूढ़े बचे हैं वहां पर, छोटे बच्चे बचे हैं, उनका दाना पानी, उनका माल असबाब सब कुछ लूट लिया है उन लोगों ने। पर दाऊद ने हिम्मत बांधा, लिखा है साहस किया उसने, संकट की घड़ी में परमेश्वर को याद किया और फिर पीछा किया अपने साथियों के साथ और उनको परास्त किया और सबको छुड़ा लाया। जितना गया था उतना पूरा का पूरा वो छुड़ा लाया। परमेश्वर की सामर्थ को हम विपत्तियों में देखते हैं, बीमारियों में देखते हैं, अकस्मात आई परीक्षा की घड़ी में हम देखते हैं। आज उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा भजन संहिता 46, उसका पहला पद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सिर्फ फोन करना है, आप बात करना है आपको परमेश्वर से, जैसे फोन से हम बात करते हैं वैसे ही संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। रात हो या दिन हो, परमेश्वर से हम विनती कर सकते हैं। संकट के समय में प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हमने पढ़ लिया सुसमाचार के पाठ में, और उन्होंने परमेश्वर से कहा। कहने की जरूरत है हमको। ये जब महिला आती है तो चुपचाप नहीं रहती। लिखा है, चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। अंग्रेजी में लिखा, शी केम टू
एलिजा एंड क्राइड आउट। रोने लगी वो, एलिशा के पास आकर के कहने लगी वो, मेरे पति के सामने मृत्यु हो गई है, मेरे सामने ये तकलीफें हैं और आप इसका समाधान कीजिए। संकट की घड़ी में किसी के पास नहीं गई, गई तो केवल परमेश्वर के पास गई, और जब गई तो चुप नहीं रही, अपने हृदय को खोल दिया उसने, अपनी समस्या बताई परमेश्वर को, और हम भी वैसा ही करें। हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं का निराकरण हम स्वयं कभी ना करें। पहली बातचीत यदि हम करें तो परमेश्वर से करें। किसी ने कहा कि ये मत कहिए कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर मुश्किलों से आप कह दीजिए कि मेरा खुदा तुमसे बड़ा है। Whenever problems come in our life, we must say, my God is bigger than you. मेरी हर एक समस्याओं से परमेश्वर बड़ा है। समस्याएं छोटी हैं। समस्याओं को परमेश्वर की रोशनी में देखें, परमेश्वर को सबसे पहले रखें। और एक गीत है, मुझे बड़ा पसंद है, और इस गीत को आपने भी सुना होगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो करो उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो करो उनका खैर मकदम। तूफानों के निर्णय खुदा ने तुम्हें रचा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा। मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा तुमसे बड़ा है। और जब वो आती है एलीशा के पास, तो दूसरे पद में लिखा है, एलीशा उससे पूछते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन वो तब कहता है जब वो उसके पास जाती है। परमेश्वर भी हमसे पूछेंगे, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बरतिमाई यीशु मसीह के पास आया, वो देखना चाहता था। प्रभु ने पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठते हैं, वो हमसे वार्तालाप करते हैं और हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारी अपेक्षाएं क्या है, और हमें बताना है कि हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। दूसरी बात, उस महिला ने माना कि जो कुछ उसके पास है उससे संकट का समाधान नहीं हो सकता। उसके पास क्या था? दूसरे पद में लिखा है, दूसरे पद में लिखा है, एलीशा पूछते हैं, हाँ पढ़िए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तेरे घर में क्या है? एलीशा पूछता है, What do you have? तुम्हारे पास क्या है? तो वो क्या जवाब देती है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। वो कहती है कि मेरे घर में बहुत कुछ तो नहीं है, एक हांडी में तेल है और उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। I have nothing। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं उस कर्जदार को उसका कर्जा चुका सकूं। I have nothing। बड़ी शिक्षा मिलती है।
हम परमेश्वर के पास जाएं अपनी विपत्ति में, अपनी मुश्किलातों में, और जब जाएं तो अपने आप को खाली करके जाएं। अपने धन दौलत का अभिमान, अपनी ताकत का अभिमान, अपने टैलेंट्स का अभिमान, अपनी शोहरत को लेकर, अपने पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर के ना जाएं। जब जाएं तो अपने आप को खाली करके जाएं। हमने अभी एक गीत गाया, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। उसका पहला पद पहले मैं केवल शब्दों में गाया करता था, गीत किताब में जो शब्द लिखे मैं पढ़ दिया करता था सिर्फ। लेकिन एक दिन मैंने हृदय की गहराई से जब गाया तो समझा ये गीत क्या कहता है, और मैंने समझा कि हम बहुत बार केवल झूठ बोलते हैं। इसमें इसका पहला पद है, कोई खूबी है ना लियाकत, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसी बात नहीं है, और इसलिए अपनी ताकत मुझे दीजिए प्रभु। और आगे लिखता, खाली दिलों को लाते हैं। इस गीत को हम केवल शब्दों में ना गाएं, इसके अर्थ में गाएं, और जब भी आए प्रभु के पास खाली होकर के आए। जैसे ये महिला आई है, कुछ नहीं है मेरे पास। सारपत नगर की विधवा ने भी यही कहा था एलिय्याह से। उसने कहा था, एलिय्याह ने कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना दे। उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोटी के लायक डिब्बे में थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में तेल है। मैं और बेटा, मेरा बेटा, हम दोनों इसे खाएंगे और मर जाएंगे। वो कहती, क्योंकि अकाल पड़ा 3.5 वर्षों का देश में, त्राही त्राही मची हुई है, अनाज नहीं है घर में। वो कहती है आखिरी रोटी है, मैं तेरे लिए कहां से लेकर के आऊं। पर वो कहता है कि नहीं, तू मेरे लिए लेके आ। और मैं कहता हूं कि जब तक अकाल है तेरे घर में, तेरे डिब्बे का आटा और कुप्पी का तेल कभी नहीं जाएगा। विश्वास करती है एलिय्याह के शब्दों पर, और उसके लिए रोटी बना करके लेके आती है। डिब्बे को खाली करती है, कुप्पी को खाली करती है। खाली नहीं करती तो भरता कहां से? खाली करने की आवश्यकता है। जब आए प्रभु के पास, अपने आप को खाली करके आए। जैसे ये महिला गई है, खाली है, छूछे हाथ है, कुछ भी नहीं है कि कर्जदार का कर्जा पटा सके। एक धनवान युवक के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु से कहता है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु कहते हैं कि तेरा हृदय भी भरा है धन के लोभ से, तेरा घर भी भरा है धन संपत्ति से, इसको खाली कर, दे दे कंगालों को, पहले खाली तो कर अपने आप को। लेकिन लिखा उदास होके चला गया, क्योंकि धन संपत्ति को से विरक्त नहीं होना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था। हम तो और पाना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर के पास आए तो कहें कि कुछ नहीं है हमारे पास। जब हम ऐसा कहते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के सामने, उनके हाथों में, और हम आश्रित होना सीखते हैं कि परमेश्वर मैं निर्बल हूं, अपनी सामर्थ मुझ में प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पास शिष्य आए, मुसीबत में हम नाश हुए जाते हैं प्रभु, कोई जरिया नहीं है वहां पर, हमारे सारे उपाय असफल हो गए हैं, मृत्यु हमारे सामने है, प्रभु बचा लीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। तीसरी बात, उस महिला का व्यवहार अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छा था। पद 3 में एलीशा कहते हैं उस महिला से, जब वो कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो एलीशा कहते हैं, पद 3 पढ़िएगा। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। वो कहते हैं कि तू चले जा अपने घर, अपने पड़ोसियों के पास जा, उनसे बर्तन मांग, थोड़े बर्तन
बर्तन नहीं लाना, जितने अधिक से अधिक तुम संग्रहित कर सको, जोड़ सको, मांग लेना उनसे। महिला और उसके दोनों बेटे घर घर गए, बर्तन मिलता गया। क्यों दिया होगा लोगों ने बर्तन? इसलिए कि उनका व्यवहार सबसे ठीक रहा होगा। अ गुड रिलेशनशिप ऑलवेज गिव्स गुड रिटर्न, किसी ने कहा है। यदि मैं भला हूं तो दूसरे लोग भी मेरे लिए भले होते हैं। अच्छा व्यवहार अच्छा बदला देता है। अच्छे व्यवहार ने समय आने पर मदद दी उनको, उनके पड़ोसियों ने उनको मदद दिया। 2 प्रकार के पड़ोसियों का विवरण हमें बाइबल में मिलता है। एक पड़ोसी तो वो है जो हमारे घर के आसपास होते हैं, हमारे पहचान के लोग होते हैं, वो हमारे पड़ोसी है। लेकिन दूसरा वो भी पड़ोसी है जिसे हम पहचानते नहीं है, लेकिन वो जरूरत में है, उसे मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है, वो भी पड़ोसी है। पौलुस कहते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह ने सबकी सहायता की। आज मां को और 2 बेटों को जरूरत पड़ी सहायता की तो लोगों ने उनकी सहायता की। एक और बात हम यहां पर सीखते हैं, यह आसान नहीं था बर्तन मांगना, ये बहुत मुश्किल काम था। शब्दों में तो पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता बड़ा आसान है, लेकिन आप अपने आप को उस महिला की जगह पर रखिए, 2 बेटों की जगह पर रखिए, तब आपको समझ में आएगा कितना मुश्किल काम था। घर घर गए होंगे, ये बर्तन मांगा होगा, लोगों ने पूछा होगा क्यों मांग रहे हो। उन्होंने कहा होगा कि हमारे भविष्यद्वक्ता ने कहा है, वो परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, परमेश्वर की आवाज उनके मुंह से निकलती है। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसियों के पास जाना, बर्तन ले लेना। अरे आप 1 दे रहे हैं, कुछ और दीजिए हमको, 2 दीजिए, 3 दीजिए। भाई आखिर क्यों, क्या करोगे आप? नहीं, हमारे घर में एक हांडी है, उसके तेल को हम इसके ऊपर डालेंगे। तो भैया एक ही तो भरेगा? नहीं, कई भरेंगे। गवाही का अवसर मिला उनको। कैसे होगा ये? एक हांडी तेल है, उससे आप 10 बर्तनों में कैसे तेल डाल लोगे? कहा होगा कि हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर की सामर्थ्य विपत्तियों में दिखती है। गवाही दिया होगा जीवित और सच्चे परमेश्वर के बारे में। इस महिला का जीवन मेरे और आपके लिए उदाहरण है। हमारा भी संबंध दूसरों से अच्छा हो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 20वें पद में लिखा है कि यदि हम अपने भाई को, जिसको हमने देखा है, यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते तो उस परमेश्वर से जिसे हमने नहीं देखा कैसे दावा कर सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं? यदि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो सभी से प्रेम करना पड़ेगा, और परमेश्वर का आशीर्वाद कर्म हमारे जीवन में होगा। एक के बाद एक बहुत से बर्तन उनके पास इकट्ठे हो गए। आगे पढ़ते हैं, पद 4 को पढ़िएगा। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा। हाँ, एलीशा कहता है कि बर्तनों को इकट्ठा करना, और फिर तू और तेरे दोनों बेटे अपने घर के भीतर जाना, और आगे, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। तेल उंडेलना, सब बर्तनों में जो भरता जाए अलग रखते जाना। एक एक करके बर्तनों में, तुम्हारे पास जिस हांडी में, जिस पात्र में तेल रखा है, उससे तुम दूसरे बर्तनों में भरते जाना। बर्तन भर गए उसे अलग रख देना, और उसके बाद तब वह उसके पास से चली गई। और वैसे नहीं गई है कि ये उसको कुछ कहते हुए भविष्यद्वक्ता को कि मैं तो सोच के गई थी कि वो मुझे मुहरे देगा चांदी और सोने की, कि तुम कर्जा पटा दो, परंतु उसने तो मुझे ऐसी आज्ञा दी है। ये बड़ा कठिन काम है, पर लिखा है कि वो चली गई, विश्वास के साथ गई, विश्वास करके गई वो, कि जो कह रहे हैं वो होके रहेगा। विपत्ति, बीमारी, तकलीफ में हम हैं तो विश्वास करें कि जो कहा है परमेश्वर ने वो होके रहेगा। विश्वास आज्ञाकारिता को जन्म देता है।
पहली सीढ़ी है विश्वास करना। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन भी हम करते हैं। और आगे क्या लिखा है, 5वां पद पढ़िएगा। वह उसके पास से चली गई, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। ये है विश्वास और आज्ञा पालन। विश्वास करना, आज्ञा पालन करना। बिना आज्ञा पालन के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के साथ साथ तर्क नहीं किया उसने एलीशा से कि बताइए मेरे पति की मृत्यु अल्पायु में क्यों हो गई। और एक बहुत खास बात है यहां पर, पहले पद में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री, अर्थात जिसकी मृत्यु हुई है वो भविष्यद्वक्ता का शिष्य है, परमेश्वर का भय मानने वाला। वो कह रही है ना सिर्फ शिष्य है तो विपत्ति किसके घर में आई है, भक्त के घर में विपत्ति आई है, मामूली विपत्ति नहीं आई है। वो तर्क नहीं कर रही यहां पर, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ आपने क्यों किया, पर वो समाधान की तरफ बढ़ रही है, विश्वास से कदम उठा रही है। वो नहीं कह रही परमेश्वर कर्जा क्यों हो गया हमारे ऊपर, हम तो आपके ऊपर विश्वास करने वाले। ये साहूकार मेरे दोनों बेटों को क्यों लेके जा रहा है गुलामी में। बड़ी सीख मिलती है कि हम विश्वास करें परमेश्वर की सामर्थ पर। यदि जीवन में तकलीफें आ जाएं, भले हम परमेश्वर के नाम का भय मानने वाले हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने वालों में से हैं, विश्वास करने वालों में से हैं, लेकिन विपत्ति आ जाए तो हम अविश्वासी ना बने, तर्क ना करें, आज्ञाकारी बने। अंतिम बात, पद 7 पढ़िएगा। सब बर्तन भरते गए, छठवां पद, बर्तन भरते गए, बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा कि नहीं, अब तो बर्तन नहीं रहा, तेल थम गया। परमेश्वर की आशीष ऐसी है, जब तक हमारी पूरी मांग नहीं हो जाती, मांग पूरी नहीं हो जाती, परमेश्वर हमें आशीषें देते हैं। 7वां पद, अंतिम बात मैं आपको बताऊंगा, समाप्त करूंगा। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह ये बहुत अच्छा काम किया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया। क्या बता दिया? कि आपने जैसा कहा था वैसा हुआ। आखिरी बर्तन तक वो पात्र जिसमें तेल था वो भरता गया, आखिरी पात्र भी भर चुका। कुछ भी खाली नहीं है मेरे घर में, सब कुछ भरा हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ये गई है धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू सो मच एलीशा जी, आपने जो कहा था वैसा ही हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद देना हम नहीं भूले। परमेश्वर का वचन कहता हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। भजन संहिता 50:14वें पद में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। 7 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, एलीशा कहते हैं, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। बहुत अच्छी बात लिखी यहां पर। एलीशा कहते हैं कि जा तेल बेच दे। उस जमाने में तेल की बड़ी कीमत हुआ करती थी, मल्टीपर्पज था तेल। तो औषधि के रूप में भी काम आता था, खाना भी बना लो और बालों में भी लगा लो, और बहुत सी बातों में, मशीनों में उसको लगा लो। तो उस जमाने में कई बातों के लिए वो तेल उपयोग में आता था। बड़ा बहुमूल्य होता था, ये कीमती होता था। वो कहते हैं कि जा तेल को बेच दे, तेरे पास बहुत तेल है,
और वो कहते हैं कि कर्जदार का कर्जा चुका दे और जो बचेगा उससे तू अपने बच्चों के साथ निर्वाह करना। परमेश्वर जब भी आशीष देते हैं तो किसी ने कहा है कि छप्पर फाड़ के देते हैं। आकाश के झरोखों को खोल करके आशीष देने वाला परमेश्वर, आपकी सोच से ज्यादा और आपकी मांग से बढ़कर के आशीष देने वाले परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर है। कर्जा तो भरेगी, उसकी डिमांड केवल ये थी, उसके लड़कों को कर्जदार गुलाम ना बनाए, केवल यही बात थी। मन में शायद ये था कि मैं अपनी जिंदगी चाहे वैसे चला लूंगी, लेकिन एलीशा कहते हैं कि तेरे पास इतना है, बिना उसके घर आए आत्मिक आंखों से उसने देख लिया। और वो कहते हैं कर्जा तो तू चुकाना ही, लेकिन जो बच जाए पैसा उससे अपना और अपने बच्चों का निर्वाह करना। परमेश्वर हमें आशीषों से भरते हैं। अब तेरे बच्चों को वो कर्जदार गुलाम नहीं बनाएगा। एक और शिक्षा यहां पर मिलती है। आज शैतान बहुत से घरों के दरवाजे पर खड़ा है बच्चों को गुलाम बनाने के लिए। बहुत से माता पिता को फिक्र नहीं है, आत्मिक चिंता तो है ही नहीं। बौद्धिक चिंता तो बहुत करते हैं, पढ़ाई लिखाई की, ट्यूशन की, लेकिन भूल जाते हैं कि शैतान खड़ा है दरवाजे पर गुलाम बनाने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ पर यकीन कीजिए। परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारी विपत्तियों में प्रकट करते हैं और हमें साहस नहीं खोना है। इस महिला के समान हम अपने साहस का प्रदर्शन करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद आशीष के साथ हम आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे और प्रभु की प्रार्थना भी बीच में हम करेंगे। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि वचन से आज आपने हमसे बातें की हैं, हमें सिखा दिया कि विपत्ति के समय हमें साहस नहीं छोड़ना है, आप पर यकीन करना है पिता। जैसे उस महिला ने यकीन किया, आपके पास आई, यकीन किया आपके ऊपर, आज्ञाकारी रही, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार किया, उसने आपकी आज्ञा का पालन किया। और पिता हम देखते हैं कि आपने उसकी हर एक जरूरतों को उसकी उम्मीद से ज्यादा, उसकी मांग से अधिक पूरी किया। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। ये आज का पाठ, उस महिला का जीवन हमारे जीवन में काम करे प्रभु और हम उसका अनुसरण कर सके। धन्यवाद देती हूँ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हम परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।